दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर द स्टोरीज में। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गबन का दूसरा भाग सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही न पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू, उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है ठाठ से। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? नहीं तो तुम्हारे दर्जे पर सत्यमेव है, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब ही दोनों लड़के भी तो चले गए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह मरते भी हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तो बात जिंदगी भर की नहीं की। वह अब आखिरी वक्त तक नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो उसे पर्दा रखने की ज़रूरत ही क्या है, और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है। आज नहीं तो कल उसे सारा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीज़ें लौटा दें तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 उड़ा दिए, बतलाओ सुनहार को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह से टलनी चाहिए। सुनहर का तगाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी तो समझ में यही उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने पर भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ,
रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या। अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी जी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रमानाथ ने जवानों से स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जी उड़ाई थी, खूब बढ़ बढ़ कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा को अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लवड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वो हमें नीच समझेगी, शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे। चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी न कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम गहने उधार लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था या और कुछ। दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा। अगर कहा जाए किसी को मंगनी देनी है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे। दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो जाए कि यह लचर की बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलम्मा उठ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अकल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उससे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के रास्ते साफ हो जाएंगे। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। वह फिर मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा। विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। क्या आप सुनार को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते। आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे। रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुन लिया। जागेश्वरी और रमा को यही फैसला मंजूर न था, इसलिए जब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था, तो जागेश्वरी ने इस तरह निश्चय कर लिया था। दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ है और हम अपने नियमों का राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने काम नहीं कभी किया, वह आज न करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। वह अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था। जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न झाँटी थी, अपना बिछावना न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी की धोती की खींच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपये पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए मेहरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से आश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है। जालपा के घर में दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मयसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बातें, बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। घर का किराया 5 रुपये था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था। रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भांडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा यह कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता।
लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा उपाय न था जो आगे चलकर उसे उलझाने में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह से तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1,000 रुपये दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए। मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं? उसने 2-3 गहने मांग लेते हैं। तुम चाहो तो ले सकते हो। हमारे लिए मुश्किल है। मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1,000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे को अवसर नहीं आते? तुम ही अपनी माँ से पूछो जरा। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने न होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5,000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब सुहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना नसीब ना हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गईं। दयानाथ ने भौचक्क होकर कहा, उठा लाओगे उससे छुपकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, तो और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया, न करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी! जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए फरेब कहीं उसी की निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मान लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे कि यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की क्या ज़रूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही ले जाते। उस भोजन में क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर यह मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी ले जाने ही न देता। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती है? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो न पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर में आ गई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना न जम होता था। उसी सुरक्षित गड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। उसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी 13 साल का था, विशंबर 9। दोनों रमानाथ से थर-थर काँपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटी करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कान कौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग भी हो जाती थी। 2-4 मैच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे। इसीलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम भी करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छुपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे।
पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से कहा, तुमने भांग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी क्यों नहीं, जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान पर आज सेर मिठाई भी ले लो, यह रुपए लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जालपा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी के सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थीं। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आई, रोने लगी। एक ही क्षण सहेलियों की याद आई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ ने हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझो तो जानो। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे से लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपनी कपट व्यवहार पर बड़ी गिलानी हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर कोमल लासित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने उधर मुंह कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आईं। जाकर मुंडेश के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दो, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नज़रों से फिर जाने की कल्पना उसके लिए असहाय थी। जालपा ने प्रेम सरस नज़रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देख कर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे। मैं सोचती थी कि तुम कैसे होंगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची और कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गईं। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती न थी। तुमसे बात करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जालपा, अजी वही तो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था और तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाश के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा अब चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे न बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो, अच्छा कल ला दो ना। रमानाथ ने का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी बिकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना विग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ से झांक रहा था।
जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा की निद्रा बेहसिद मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बसंती सच कहती थी, पुरुष की आंख में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति के मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबकाकर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ। यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थीं, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न पर दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जग हुसाई हो। खड़े क्या हो, संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेटे रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक उठी और उसमें चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रश्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है, क्या स्वप्न देखती हो? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हों। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ कि कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबराकर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई। झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी। मूर्छित होकर फिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने से आकर सुनार के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सुनार के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों पर वह बकरे भी पर ही ले सकता था। बिक्री हुई चीज़ कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था, पर उसने कुछ ऐसी व्यवहारिक सिद्धांत की बातें की कि दयानाथ को कुछ ऐसा सिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ करने के सिवा कुछ और न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ।
दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने की चूड़ी बनवाए गए थे। दादी जब उसे गेंद में खिलाने लगी तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़ कर कहती, चांदी के लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरियाँ, पड़ोसिनें और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गले पहनाती, डोली पर बिठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुए दूल्हे से गहनों के लिए मना करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता। उन्हीं दिनों विसाती ने उसे वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों ने बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे संसार में इसके सिवा कोई और चर्चा ही न थी। किसने कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, चढ़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचन टीका टिप्पणी होती रहती। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों ही थी। न कुछ खाती पीती, न किसी से हंसती बोलती, खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्य आकाश की ओर ताकती रहती। सारा घर समझा समझा कर हार गया, पड़ोसी ने समझा समझा कर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शायद न छोड़ी। उसे अब घर में किसी में विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती। वह समझती है कि सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब तक इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे लिए गहने क्यों नहीं बनवाते। जिससे हम अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा का सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता पर जोर देकर कहते तो इनकी बात कोई न टाल सकता, पर यह कुछ कहें भी तो इनके मुंह में दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो ये निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीज़ें न बनवा लेते रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहे जाएं। तो अपनी ही ओर मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खींची ही न रहती, वह कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जवान पर मोहर लगा लेता। चिंता और गिलानी उसके हृदय में कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह के सैर सपाटे में करते थे और कब कहाँ नौकरी की तलाश में ठोकरें खाते फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता, यह चाहते कि 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं, पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी न आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा। 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल जाती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता,
उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चल देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। धन्यवाद।